अच्छा, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में जय मसीह की। मुझे पता है मेरे भाई बहनों, पाप ना प्रार्थना को उत्तर नहीं आने देता। जो शैतान है ना, वो पाप में उलझा के रखता है। वो दुष्ट आत्मा बहुत चालू है। वो शैतान बहुत ही दंत फंद वाला, एक से एक वो शैतान दुष्ट आत्मा, क्या बताऊं। अगर वो है आपके पास तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप ना तो आगे बढ़ सकते हो, ना खुशी से रह सकते हो, ना अच्छा से रह सकते हो, ना अच्छा से आप दिन देख सकते हो, नहीं। आप ना तो ढंग से जीवन जी सकते हो, नहीं। तो एक मैं आपको वचन बता रहा हूँ। आपको, अगर आप प्रभु को मानते हो सही से, आप मेरे साथ बने रहो, धीरज से प्रार्थना सुनो, वचन सुनो, थोड़ा समय निकालो। परमेश्वर भी आपके लिए समय निकालेगा, है ना। तो पहला कुरिन्थियों में लिखा है मेरे भाई बहनों 13 अध्याय में प्रेम के बारे में। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपके अंदर धीरज रहेगा, आप कृपालु होंगे, आप डाह नहीं करोगे, अपनी बड़ाई नहीं मारोगे, अपनी प्रशंसा नहीं करोगे, आप झुंझलाओगे नहीं, आप बुरा नहीं मानोगे, कुकर्म से आनंदित नहीं रहोगे। और मैं बताता हूँ, अगर आप ऐसा प्रेम करोगे, आपके अंदर सच में प्रभु का प्रेम है ना, क्या क्या होगा आपके साथ भलाई। अगर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो तो वचन में लिखा है, वचन संहिता 45 अध्याय उसके 18, 19, 20 में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेमियों की तो रक्षा करता है परंतु दुष्टों का सत्यानाश करता है। और लिखा है पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 8वां में, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर आपके अंदर प्रभु का प्रेम है तो प्रभु का वो प्रेम आपके सारे पापों को लुका देगा, छुपा देगा, दूर कर देगा आपके जीवन से, और आपके जीवन के वो पाप दूर हो जाएंगे। यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारी स्त्री आई थी। यीशु मसीह के पैरों में वो स्त्री चुंबन करने लगी और पैरों में वो इत्र डालने लगी। इससे प्रभु यीशु बहुत खुश हो गया, बहुत आनंदित हुआ, और उसने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और उसने कहा, यीशु ने कहा, जो अधिक प्रेम करता है उसका अधिक पाप क्षमा किया जाएगा। सचमुच में आप प्रभु से ज़्यादा प्रेम करें। हालेलुया। आप अगर प्रभु से सच में ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आप में क्या क्या क्वालिटी रहेंगे। आपके अंदर ये क्वालिटी रहेगा, सबसे पहले तो धीरज रहेगा आपके अंदर, सबसे पहले धीरज रहेगा। और आप बुरा भी नहीं मानोगे, चाहे कोई कुछ कह दे या कुछ बोल दे या कोई 2 थप्पड़ मार दे, आप बुरा नहीं मानोगे। आप डाह भी नहीं करोगे, एक दूसरे की बुराई निंदा चर्चा नहीं करोगे, एक दूसरे का बुरा नहीं चाहोगे, एक दूसरे की उन्नति चाहोगे, एक दूसरे से प्रेम रखोगे, अच्छा मेल व्यवहार रखोगे। अगर आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, आपके अंदर एक क्वालिटी रहेगा कि आप अपनी जीभ को बुराई से रोक के रखोगे, होंठ को छल की बातें करने से रोक के रहोगे, बुराई का साथ छोड़ोगे, भलाई ही करोगे, मेल मिलाप में आप रहोगे। हालेलुया। फिर लिखा है पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 12 में, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और प्रभु के कान धर्मियों की विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, दूर रहता है। अगर आप बुराई में जीवन बिता रहे हो, पाप में जीवन बिता रहे हो, प्रभु आपसे दूर रहेगा, निकट नहीं रहेगा, आपके पास में नहीं रहेगा, प्रभु आपके पास में आके नहीं देखेगा। अगर आप मेरे भाई बहनों प्रभु की दृष्टि में सही धर्मी बन गए हो और सही में प्रभु से प्रेम कर रहे हो, वो प्रभु पहले तो आपकी रक्षा करेगा, आने जाने में रक्षक होगा, सहायक होगा, कुछ हानि घटना एक्सीडेंट नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें उस प्रभु से। मेरे साथ आप प्रार्थना करना, लास्ट तक जरूर प्रार्थना करना मेरे भाई बहनों, थोड़ा समय तो निकालो। हालेलुया। मेरे साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो। हालेलुया। ताकि हम प्रभु की महिमा रोज करें, रोज प्रभु की स्तुति करें, रोज प्रभु से संगति करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, जीवित उद्धार करता प्रभु, घटते हुओं को तू बढ़ाता है पिता, फिर गिराता फिर उठाता मेरे परमेश्वर पिता। वचन में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, भले ही पाप धर्म कर कुरा के यहाँ वहाँ गलत संगति गलत रिश्ता रख रुखा है कि प्रभु ये पाप किए, जो गलती किया या गुनाह किया, या प्रभु नजर से अशुद्ध हुए, या आंखों से या मुंह से या सोच से, ख्याल से, हाथों से, विचारों से, प्रभु दिमाग बुद्धि समझ से, प्रभु जो भी अशुद्ध हुए, पापी हुए, गलत काम किए, गलत विचार में रहे, या प्रभु किसी को गलत बोले, गाली वक या नशा किए, जो भी प्रकार के पाप धर्म का बोझ था इनके ऊपर, तनाव था, चिंता था, दुख था, प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप मेरे प्रभु इन गिरे हुए लोगों को प्रभु अपनी नजरों में उठाए पिता, अपने सामने खड़ा करें मेरे प्रभु जी, और दृढ़ शहरपना बनाए, और पिता अपने सामने स्थिर करे, मजबूत करे, और प्रभु मजबूत विश्वासी बनाओ मेरे पिता। इन भाई बहनों को मेरे पिता आप मेरे प्रभु अपने प्रेम से भर दो पिता। हे पिता, इनके मनों में प्रभु अपने प्रेम को उत्पन्न कर दे पिता, होने दे प्रभु तेरा प्रेम प्रभु इनके सारे पापों को ढापे, जवानी के पाप मिट जाए, हर एक अधर्म, कलंक, क्लेश, दुख, कष्ट, मुसीबत हमेशा के लिए जड़ से नष्ट होने पाए। हे पवित्र आत्मा पिता, ये जो मेरे परमेश्वर पिता तुझसे प्रभु बातें कर रहे हैं, तेरे संगति में बने मेरे प्रभु, इन भाई बहनों को प्रभु जी बड़ी बड़ी आशा से भर दे पिता, बड़े अनुग्रह से भर दे पिता, बड़ी शांति से भर दे राजाओं के राजा, ये प्रार्थना को उत्तर पाने पाए, ये प्रार्थना के द्वारा बच जाए मेरे प्रभु, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ आशीषों को देखने पाए, अपने जीवन में चमत्कार चिन्ह देखने पाए, अद्भुत कार्य को होता हुआ देखने पाए। आज से मेरे प्रभु ये बढ़ता चला जाए, आज से प्रभु यीशु मसीह कोई शैतान इसका कुछ न बिगाड़ पाए, कुछ उखाड़ ना पाए, उस शैतान दुष्ट आत्मा एक भी प्रकार के
के मेरे प्रभु चोट न पहुंचा पाए, एक भी खून न कर पाए। मेरे पिता इन भाई बहनों को प्रभु तेरे लहू से ढांपता हूँ। पिता तेरे मुख का चमक इन पर चमक जाए प्रभु यीशु मसीह, इनके मुख पर प्रभु तेरा चमक चमक जाए प्रभु यीशु, तेरी ज्योति इनके मुख पर चमके। हे पिता अपना मुख का प्रकाश इन पर चमका के प्रभु रखना, और पिता इन पर कोई कलंक गिरा या बोझ अंधकार के प्रभु जी उन काली घटा को आने ना देना, उन काली शक्तियों को आने ना देना, कोई दुष्ट आत्मा बुरी चीज़ों को इनके ऊपर गिरने ना देना। मेरे पिता तेरी सुरक्षा के घेरा में घेर ले पिता, अपने ढाल से प्रभु घेर ले पिता, अपने वचन से घेर ले पिता, अपने लहू से घेर ले इन भाई बहनों को, इनके घर में, द्वार में, घर गृहस्थी में, परिवार फैमिली में, रिश्ता में, सब में प्रभु तेरा प्रेम और अद्भुत अनुग्रह होने पाए। और राजाओं के राजा वचन के चलाए चले मेरे प्रभु, वचन बोल बोल के शैतान का प्रभु कान पकड़ डाले, वचन से प्रभु ये शैतान का सामना करे मेरे पिता। इन भाई बहनों को वचन बोलना, वचन पढ़ना सिखाओ मेरे पिता, हालेलुया, वचन में चलना सिखाओ पिता। हे परमेश्वर पिता, ये पाप के कारण मरे मुराए जैसे ना रहे प्रभु, सूखे सुखाए जैसे ना रहे मेरे पिता, बिल्कुल भी प्रभु ये उल्टा पुल्टा प्रभु गलत सलत प्रभु जीवन ना जिए मेरे पिता। हे पिता, किसी के मुंह ना लगे, दुष्ट बुराई में ना फंसे प्रभु, गंदी युक्ति में ना रहे, गंदे चाल चलन में ना जीवन जिए मेरे पिता। मेरे इन भाई बहनों को प्रभु तेरे अधीन करता हूँ। हे प्रभु इस मसीह वचन के द्वारा पवित्र जीवन जिए, खराई से चले मेरे पिता। हे प्रभु इनके जीवन में वो उन्नति शुरू हो जाए, वो आय के स्रोत में बढ़ोतरी हो जाए। हे प्रभु नए नए मार्ग और रास्ता खुल जाए प्रभु यीशु मसीह। भाई बहनों को आशीष दो मेरे पिता, नया उन्नति दिखाओ प्रभु, इन्हें नया रास्ता दिखाओ राजाओं के राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इनका मन जो काम में नहीं लगता है, इनका मन जो अच्छा पढ़ाई में नहीं लगता है, या हर एक का मन परिवार में सही रिश्ता में नहीं लगता है, मैं प्रार्थना करता हूँ मन सही हो जाए, ठीक हो जाए, वो मन अच्छा हो जाए। यीशु के नाम में धर्मी हो जाओ, आप पवित्र हो जाने पाओ, धन्य हो जाने पाओ प्रभु की दृष्टि में, तुम सुधर जाने पाओ प्रभु की नजरों में, तुम पवित्र बन जाने पाओ। यहोवा को तुम भावता हुआ बलिदान चढ़ाने पाओ। यहोवा तुम्हें भाई, यहोवा तुम्हें पसंद आए, यहोवा तुम्हें पसंद करे, यहोवा तुम्हारे स्वभाव को पसंद करे, यहोवा तुम्हारी चाल चलन आंखों की दृष्टि को पसंद करे। यहोवा परमेश्वर अपने उद्धार की चमक से तुम्हें चमकाए, यहोवा अपने करुणा से तुम्हें चमकाए, यहोवा अपने सामर्थ से तुम्हें जिलाए, यहोवा अपने वचन से जिलाए। हर एक मरे हुए आशीषें जिंदा हो जाएं, हर एक लुके छुपे पाप अधर्म भाग जाए इनके जीवनों से। हे परमेश्वर पिता, इन भाई बहनों को प्रभु सही जीवन दो मेरे पिता, सही रास्ता में चलाओ मेरे पिता, सही मार्ग में चलाओ मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ राजाओं के राजा, सचमुच मेरे महान पिता तू महान है प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाला, सचमुच युक्ति अद्भुत सामर्थ्य यहोवा। हे यहोवा परमेश्वर पिता, विलंब से कोप करने वाला राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज कोई अड़चन इनके ऊपर ना पड़ने देना, कोई दुख तकलीफ कोई डिफिकल्टीज इनके ऊपर आने ना देना मेरे पिता। मैं सारी बातों में धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हे पिता तू महान है, अब्बा परमेश्वर पवित्र प्रेमी खुदा है, जय देने वाला, जीवन देने वाला, सामर्थ्य यहोवा, विलंब से कोप करने वाला पिता। सारी बातों में धन्यवाद, हर एक बातों के लिए धन्यवाद, हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इनकी घाटाबाड़ी में प्रभु तेरी बढ़ोतरी हो जाए, इनके परमेश्वर कम चीज़ों में प्रभु तेरी ज़्यादा आशीष हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। इनके हाव भाव में आशीष हो जाए, इनकी चाल चलने में आशीष होने पाए मेरे पिता। इनके प्रभु घर परिवार में रहने में, बोलने चलने में प्रभु सब में आशीष होने पाए प्रभु। ये रोज डेली प्रभु मेरे साथ संगति प्रार्थना करे प्रभु, और पिता इनका जो युक्ति है, इनका योजना है, इनका जो मेरे परमेश्वर निर्णय लेने की क्षमता है, वो आशीषित हो जाने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये काम चोरी न करने पाए, आलसी न होने पाए, बेकार के सोने न पाए मेरे पिता, नींद में ना रहने पाए मेरे परमेश्वर पिता। इन्हें भूख प्यास मर पड़ दीजिएगा मेरे पिता, ये मन लगा के, दिल लगा के, लगन के साथ सही मेहनत करे, सही काम करे मेरे पिता। छोटा बड़ा जो भी काम है प्रभु, वो काम को दिल से करे पिता, मन से करे। हे परमेश्वर पिता, इनके जीवन में जो शैतान जिस भी रूप में आता है प्रभु, प्यक्कड़पन के रूप में, लुचपन के रूप में, बुरी अभिलाषाओं के रूप में, घृणित चीजों के रूप में, या जो भी प्रभु घृणित अभिलाषा इच्छा के रूप में आता है, उस शैतान दूर हो जाने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस शरीर के अनुसार न जिए, आत्मा के चलाए चले, आत्मा के अनुसार जिए, आत्मा के द्वारा पवित्र रहे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ देह तो पापों के कारण मरा है, लेकिन यीशु तेरे प्रभु जीने से, तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ से प्रभु ये फिर से जिंदा होते हैं यीशु के नाम में। मैं भी फिर से जिंदा होता हूँ, धन्यवाद प्रभु। अर्थात तो हमारे अंदर का उस शांति, सिर्फा, छुटकारा, अनंत जीवन जिंदा हो रहा है, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्नति आय का स्रोत जिंदा हो रहा है यीशु के नाम में, वो बढ़ोतरी फिर से जिंदा हो रहा है, वो नया काम फिर से जिंदा हो रहा है परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु घाटाबाड़ी में तेरा बढ़ोतरी हो जाए मेरे परमेश्वर पिता, आपकी आशीष हो जाने पाए, आपका उन्नति हो जाने पाए प्रभु, आपके सामर्थ को हम देखने पाए। हे प्रभु उदास मन दब जाता है, लेकिन प्रभु जी अच्छी बातों से हमारा मन प्रसन्न होता है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मन का आनंद अच्छा औषधि है, हे प्रभु मन का आनंद तू बढ़ा पिता। हे प्रभु शत्रु के सामने इनका आनंद बढ़ा देना। हे प्रभु जिनके सामने लज्जा हुए हैं, जिनके सामने घृणित ठहरे, जिनके सामने गिरे, जिनकी नजरों में गिरे हुए प्रभु तू इन्हें उठा, सबके नजर में खड़ा कर पिता, पवित्र कर, सही ढाल दे प्रभु, संभाल राजा, रक्षा कर। हे प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की हानि दिक्कत को दूर किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। वचन के द्वारा बोला पिता, सिखाया प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। तेरा प्रेम इनमें बना रहे, ये सच में मेरे प्रभु तेरे प्रेम में अच्छा रहे पिता, और पाप ना करे,
बिल्कुल भी गलत काम में मन न लगाएं। प्रभु यीशु मसीह सही जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, इनका इच्छा हो जाए प्रभु पवित्र जीवन जीने के लिए, इनका मन हो जाए अच्छा जीवन जीने के लिए। प्रभु ये सही राह में चले, सही वचन में चले, सही वचन के चलाए चले, प्रार्थना की चलाए चले, प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे। प्रभु जी हे यहोवा परमेश्वर दया कर, इनकी आशा, इनके विश्वास की रक्षा करना, इनके जीवन की रक्षा करना, इनके देह प्राण की रक्षा करना, विचार मन सोच की रक्षा करना, इनकी जिंदगी की रक्षा करना। मेरे पिता मैं सारी बातों में धन्यवाद देता हूँ, और यहोवा परमेश्वर धन्यवाद पिता, आज इस समय के लिए, इस वक्त के लिए धन्यवाद, और सारी बातों में धन्यवाद, यीशु के नाम में आमीन।